घर में कदम रखते ही निशा की सासुमां की नजर निशा के बैग पर टिक गई। निशा भली भांति जान रही थी कि क्या ढूंढ रही थी उसकी सासुमां की नजर। निशा की शादी एक भरे पूरे परिवार में हुई थी। सास ससुर, जेठ जेठानी और निशा के पति अबीर। निशा की जेठानी रमा के घर वाले अच्छे खाते पीते लोग थे और निशा की शादी में भी महंगे तोहफे रमा के घर से निशा के लिए आए थे। वहीं निशा एक साधारण परिवार से थी। निशा के पिता और अबीर के पिता एक ही दफ्तर में काम करते थे। अबीर के पिता जहां अफसर थे, वहीं निशा के पिता साधारण कर्मचारी। निशा को अबीर के पिताजी ने कई बार अपने पिताजी के साथ दफ्तर में देखा था। निशा के रूप और गुण से प्रभावित होकर ही अबीर के पिता ने निशा को अबीर की पत्नी के रूप में चुना था। जितने उदार दिल और नेक निशा के ससुर जी थे, उतनी ही लालची निशा की सासुमां थी। निशा को अपने घर की बहू बनाने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थी अबीर की माँ। लाख तर्क करने पर भी जब अपने पति के निर्णय को बदल नहीं पाई तो सिर्फ मजबूरी में निशा को स्वीकार किया उसकी सासुमां ने। शादी के बाद निशा देखती अक्सर उसकी जेठानी के घर से कुछ न कुछ उपहार जेठानी के बच्चों या खुद जेठानी के लिए आता, या कभी मिठाइयाँ तो कभी मौसमी फल ही आ जाते। जबकि निशा के मायके में आमदनी कम और खर्च ज्यादा थे। बड़ी बहू के घर से आई चीजों को देख निशा की सासुमां खुश बहुत होती और निशा को कुछ न कुछ सुना ही देती। समधी हो तो रमा बहू के घर वालों जैसे दिलदार, ना कि निशा के घर वालों जैसे जो देना तो जैसे जानते ही नहीं। सासुमां की बातें निशा को बहुत दुखी कर जाती, लेकिन निशा अपने संस्कारों के कारण कुछ जवाब ना दे चुप रह जाती। अपनी तरफ से निशा कोई शिकायत का मौका नहीं देती। शादी के तुरंत बाद घर की सारी जिम्मेदारी निशा ने अपने सिर ले ली थी, या यूं कहें सासुमां ने उसके सिर डाल दी थी। सुबह से रात तक सभी कामों के लिए सिर्फ निशा को ही आवाज लगाई जाती और बिना चेहरे पर शिकन लाए निशा अपने ससुराल के कामों में लगी रहती। शादी के 6 महीनों बाद निशा अपने ससुर जी से अनुमति ले कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ गई। शादी के बाद पहली बार निशा अपने घर गई थी, वो भी पूरे 6 महीने बाद। अपने घर आ निशा बेहद खुश थी। माँ पापा और भैया भाभी के साथ कैसे एक हफ्ता बीत गया निशा को पता ही नहीं चला। निशा के वापस ससुराल आते समय निशा के पापा एक लिफाफा लेकर आए और बोले, बेटा तेरे ससुराल वालों के जितना तो ना सही, लेकिन तेरे पिता से जितना हो पाया तुझे दे रहा हूँ। आज अपनी भाभी के साथ बाजार जाकर सबकी पसंद के कपड़े ले आना। पैसे कम पड़े तो फोन कर देना, मैं या तेरे भैया आ जाएंगे। नहीं पापा, इतने पैसों की कोई जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं पापा कि जैसा मेरे ससुराल में सब पहनते हैं वैसा ही आप दे। तोहफे तो अपनी श्रद्धा और हैसियत से देने चाहिए, ना कि दूसरों की हैसियत के हिसाब से। और क्या मैं नहीं जानती घर के कितने खर्चे हैं और उस पर आप ही फिजूल खर्च कर रहे हैं। लेकिन बेटा, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुझे ससुराल में नीचा देखना पड़े। उसकी चिंता ना करें पापा, आपने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए हैं जो सबको अपना बना लेगी और अपने पिता का मान भी कम नहीं होने देगी। निशा की बात सुन भरी आंखों से उसके पापा ने उसे गले से लगा लिया। निशा बाजार जाकर अपने मायके के बजट के अनुसार अपने ससुराल वालों के लिए तोहफे ले आई और बाकी के पैसे माँ को दे दिए। आज जब निशा ससुराल वापस आई तो आदतन सासुमां निशा के मायके से आए तोहफों के लालच में बैठी थी। शाम को निशा ने अपने घर से आए तोहफे सासुमां को दे दिए। ये क्या भिजवाया निशा तुम्हारे पापा ने मेरे लिए? कॉटन की साड़ी, और तुम्हारी जेठानी के लिए भी कॉटन का सूट। मिठाइयाँ भी नाम मात्र की ही हैं। क्या तुमने उन्हें बताया नहीं तुम्हारी जेठानी के घर से कैसे भर भर के सामान आता है और तुम्हारे ससुराल का स्टैंडर्ड क्या है? मैंने तो पहले ही कहा था अबीर के पापा को अपने हैसियत में शादी करे। गुस्से में लाल पीली होती निशा की सासुमां ने निशा को खूब खरी खोटी सुनाई। अपने पापा की हैसियत पर उठते सवाल सुन निशा का धैर्य आज जवाब दे गया। वो बोली, माँ जी माफ कीजिएगा, लेकिन मेरे पापा और उनकी हैसियत पर सवाल उठाने का किसी को हक नहीं। माना मेरे पापा के पास आप जितनी या जेठानी जी के पापा जैसी दौलत नहीं, लेकिन उनके पास संस्कारों का खजाना है। और फिर मायने तो प्रेम और विश्वास रखता है, ना कि कुछ रुपयों से खरीदे गए ये उपहार। वाह बहू, अब तो तुमने जबान लड़ाना भी सीख लिया। नहीं माँ जी, अपने पिता के सम्मान के लिए आवाज उठाना जबान लड़ाना नहीं होता। अपने ससुराल में यदि मेरे पिता का सम्मान नहीं होगा तो मेरा क्या होगा? अभी निशा की सासुमां कुछ कहती उससे पहले ही निशा के ससुर जी, जो सारी बातें सुन चुके थे, वहां आ गए। निशा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें निशा के पिता के सौम्य स्वभाव से ज्यादा उनका भेजा उपहार दिख रहा है।
भूल गई तुम? बड़ी बहू के मायके से उपहार तो खूब आते हैं, लेकिन क्या उसके मायके वालों ने आज तक तुम्हें और मुझे समधी होने का मान दिया? अगर उपहारों की चकाचौंध में भूल गई हो तो याद दिला दूं कि रमा बहू के भाई की शादी में जो कंगन हमने नई बहू को उपहार में दिए थे, उसे रमा बहू की माँ ने सस्ते और हल्के कह सबके सामने तुम्हारा और मेरा अपमान किया था। आज तक उनका वो अपमान मुझे याद है। वहीं निशा के पिताजी हैं, जिन्होंने ना सिर्फ हमें समधी होने का मान दिया, बल्कि तुम्हारे कटु व्यवहार को भी हंसकर टाल गए। रिश्तों में प्यार होना जरूरी है, ना कि उपहारों का लेन देन होना। अगर असली खुशी ढूंढनी है तो इंसानों में ढूंढो अबीर की माँ, उपहारों में नहीं। निशा जैसी बहू लाखों में एक होती है, और फिर निशा को मैंने सिर्फ इस घर की बहू नहीं, अपनी बेटी भी माना है। और आज के बाद मैं इस विषय पर कुछ नहीं सुनना चाहता। अपने पति की डांट खा निशा की सासू माँ ने चुप रहने में ही भलाई समझी, और अपने पिता तुल्य ससुर की बातों से निशा का चेहरा भी खुशी से खिल उठा। दोस्तों, रिश्तों में लेन देन अच्छे लगते हैं, लेकिन सिर्फ प्रेम के। रिश्ते अनमोल होते हैं, उन्हें लालच में ना गवाएं। धन दौलत तो एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रेम से सींचे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।